सत्यवादी वीर तेजाजी महाराज की। सुजानगढ़ के हरासर गांव में सत्यवादी वीर तेजाजी महाराज की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा और इस भजन संध्या के अवसर पर सबसे पहले मैं रामेश्वर जी सुलेरी साहब और विक्रम जी तर्ड के जितने भी लोग जो जिन्होंने इस मूर्ति को लगाने में अहम भूमिका निभाई है, उनका मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। तेजाजी महाराज की महिमा को राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे देश के अंदर जन जन तक पहुंचाने के लिए माध्यम बनने वाले हमारे राजस्थान के कलाकार भाई प्रेम शंकर जी, चाहे हेमंत लांबा जी है जो हमारे मित्र हैं, या मंच पर उपस्थित नोखा पंचायत समिति से प्रधान प्रतिनिधि भाई आत्माराम जी तर्ड और आप जितने भी गणमान्य लोग यहाँ उपस्थित हैं, माताएं बहनें, मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि सत्यवादी वीर तेजाजी महाराज जो किसानों के मनों के अंदर बसते थे, आज उनकी मूर्तियां हर गांव में लग रही है। उसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं, आप सब लोग। उसके लिए मैं आप लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूं। जागरण का मौका है, यहां से एक ही संकल्प लेकर जाएं, तेजाजी महाराज की जीवनी को पढ़िए। उन्होंने दूसरों की गायों की रक्षा के लिए अपने जीवन को त्याग दिया, बलिदान कर दिया। तो हम सब लोगों को संकल्प लेना है कि जरूरतमंद की मदद करें, गरीब की मदद करें। जो हमारे आसपास कोई भी व्यक्ति दिखता है जिसे मदद की आवश्यकता है, जो दुखी है, उसके आंसू पहुंचने का काम हम सब लोगों को करना ही है। जागरण की इस पावन मौके पर आप सब लोग संकल्प लेकर जाएं। मैं तो यही निवेदन करना चाहता हूं। किसान को उनके नौजवान साथी यहां पर उपस्थित है, उनसे एक और निवेदन करना चाहता हूं। हालात देखे, अभी इस कार्यक्रम से थोड़ी देर पहले हम ताल छापर के कार्यक्रम में जाकर आए। वहां के कार्यक्रम के इस कार्यक्रम की तुलना करें तो मुझे कहते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि आज हम नशे की प्रवृत्ति से जकड़ते जा रहे हैं। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं, बुजुर्गों से पूछिए वो तकलीफें, गुलामियां बड़ी मुश्किल से मिटी है वो, और आज आप लोग जिस दिशा में जा रहे हैं, अगर आप ऐसे ही चलते रहे तो आने वाला समय बेहद करीब है जब वापिस आपको गुलामी की तरफ जाना पड़ेगा। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, ये जो स्थितियां देख रहे हैं ये आसानी से नहीं मिली। बुजुर्गों ने बड़े दुख सहे हैं। 80-80 साल के बुजुर्गों के पास बैठिए, उन्होंने क्या तकलीफें सही। जब एक किसान का बेटा नशे में कहीं दिखता है तो मन में तकलीफ होती है। इसलिए मैं निवेदन करके जाना चाहता हूं, चाहे पढ़ाई करिए, चाहे कोई काम करें, लेकिन नशे से दूर रहें। अगर नशे की ओर बढ़ते रहे तो आने वाले समय में पीढ़ियां खत्म हो जाएगी, इस बात का ध्यान रखें। तेजाजी महाराज का ये पावन और पवित्र स्थल है, यहां से एक संकल्प लेकर जाएं। आप सब लोग नशे से दूर रहेंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे। जहां भी किसान को जरूरत पड़े, किसान एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो सबसे ज्यादा मेहनत करने के बाद में भी, सर्दी का मौसम आ रहा है, पो का वो महीना जब हर आदमी रजाई के अंदर दुबक कर सोता है, हर आदमी सर्दी से कंपकपाता है, लेकिन किसान थकता नहीं है। इस सर्दी में भी कंधे पे पाइप डाल के वो घूम रहा है खेतों के अंदर, ताकि कोई भूखा नहीं सोए। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, किसान की मदद करें, किसान के साथ खड़े रहें। नौजवान साथियों से निवेदन करता हूं, पढ़ाई करें, आगे बढ़े, चाहे खेलों के माध्यम से हो, लेकिन समाज का, किसान कौम का नाम रोशन करने का काम करें। पुणे में आयोजन समिति का, हरासर सहित आसपास के जितने भी लोग पधारे हैं, विक्रम जी सहित, उन सबका मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। आपने इतना भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया और आशा रखना चाहता हूं आने वाले समय में जब 1 साल बाद यहाँ पर वापस आगमन हो, उस 1 साल के उस मौके पर मैं उम्मीद करता हूं कि आप में से कई नौजवान पढ़ लिख कर नौकरी लगने का काम करेंगे, अपने परिवार और समाज को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आप सब पधारे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बोलिए सत्यवादी वीर तेजाजी महाराज की।